गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम गणित 4B में पार्ट नंबर 12 में बात करेंगे अभ्यास 3.2। जैसे कि आपको पहले 3.2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल कल आपको बता दिए गए थे, तो आज हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 5 से। तो आप 5 नंबर देखिए, लिखा है कि एक FCI गोदाम में 46,275 बोरे गेहूं था। उसमें से 29,865 बोरे गेहूं सार्वजनिक वितरण हेतु वितरण के लिए दे दिया गया। बताइए गोदाम में कितने बोरे गेहूं बचा। तो हम हल देखेंगे। लिखा है कि गोदाम में जो गेहूं था आपका 46,275 बोरे और वितरण के लिए दिया गया गेहूं 29,865 में हम घटा देंगे तो गोदाम में बचा गेहूं 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 6 घटाएंगे 1, यहाँ बनेगा 12, 12 में 8 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 16, 1 चला गया था 15, 15 में 9 घटाएंगे 6 और यहाँ बचा 3 और 3 में 2 घटाएंगे बचेगा 1। तो अतः हम निकालेंगे कि अतः गोदाम में 16,410 बोरे गेहूँ बचा। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। लिखा है जॉन ने 72,340 रुपये कमाए। उसने उसमें से 45,720 एक नई मोटरसाइकिल खरीदने में खर्च कर दिए। बताइए अब उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो हम देखेंगे 6वें नंबर का उत्तर हल देखेंगे। लिखा है जॉन ने रुपए कमाए थे 72,340 और मोटरसाइकिल उसने खरीद ली थी 45,720 की। तो उसके पास जो शेष रुपए बचे, 0 से 0 घटेगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 13 बनेगा, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। अतः हम कह सकते हैं कि जॉन के पास 26,620 रुपये शेष बचे। इसी तरह हम देखेंगे सवाल नंबर 7। लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 24,956 है। यदि बड़ी संख्या 3,22,374 है तो छोटी संख्या बताइए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको दो संख्याएं दी गई हैं। एक कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर और एक बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए अगर हम बड़ी संख्या में दोनों संख्याओं का अंतर घटा दें तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे। लिखा है दो संख्याओं का अंतर हमारे पास 24,956 और बड़ी संख्या जो थी 3,22,374। हम 3,22,374 में 24,956 घटाएंगे तो 2,97,418 निकलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या 2,97,418 है, बड़ी संख्या आपकी 3,22,374 और छोटी संख्या 2,97,418 है। जब हम इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच पहले दिन 2,72,125 लोग देखने आए। दूसरे दिन यह संख्या बढ़कर 3,80,310 हो गई। दर्शकों की बढ़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले दिन देखिए मैच देखने आए व्यक्ति और दूसरे दिन मैच देखने आए व्यक्ति। तो अगर हम दूसरे दिन जो संख्या बढ़ गई है उसमें से अगर हम पहले दिन वाली संख्या को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरी दिन की जो दर्शकों की संख्या थी वो कितनी बढ़ी और कितने दर्शक ज़्यादा देखने आए मैच। हम देखेंगे। लिखा है कि पहले दिन मैच देखने आए लोग बराबर 2,72,125 और दूसरे दिन की जो पूरी संख्या थी वो 3,80,310 था। तो बढ़ी हुई संख्या निकालने के लिए हम 3,80,310 में 2,72,125 घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1,08,185 दर्शक। अतः हम कह सकते हैं कि जो दूसरे दिन की संख्या बढ़ी हुई, जो दूसरे दिन दर्शक आए वो 1,08,185 ज़्यादा दर्शक आए। इसके बाद आपका अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद है 3.3। अब यहाँ से आपको बहुत समझने लायक सवाल हैं, तो आप पहले सवाल को ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि रमन के पास 7,87,261 रुपये हैं। मोहन के पास रमन से
6172 अधिक है। राधिका के पास रमन से 31,941 कम है। रमन व मोहन तथा रमन व राधिका के रुपयों का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही घुमाया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी निकालनी है। जैसे आप देख रहे हैं कि रमन के पास इतना है, लेकिन मोहन के पास रमन से इतना अधिक है, मतलब रमन का भी जोड़ेंगे और जितना अधिक है उसको भी जोड़ेंगे तब मोहन का प्राप्त होगा। और फिर कहते हैं राधिका के पास रमन से इतने कम है, तो रमन में राधिका को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि रमन राधिका के पास कितने रुपए। तो अब आप इसका हल देखिए। लिखा है रमन के पास 7,87,261 रुपये थे। मोहन के पास रमन से इतने ज़्यादा थे तो रमन के रुपए लिखेंगे और मोहन के रुपयों को प्लस कर देंगे। तो रमन और मोहन के रुपए प्लस करने पे हमें 7,93,433 रुपये प्राप्त हुआ। अब राधिका के पास निकालेंगे तो रमन से इतने कम हैं, तो हम देखेंगे रमन के जो रुपए हैं उसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो इतने बचेंगे। और रमन व मोहन के रुपयों को पहले हम योग करेंगे। रमन और मोहन के रुपयों का जब योग हो जाएगा फिर हम रमन व राधिका के रुपयों का योग करेंगे और फिर दोनों की रुपयों का हम अंतर प्राप्त करेंगे। तो रमन और मोहन के रुपयों का योग करेंगे तो रमन के रुपए देखिए ऊपर लिखे हैं, मोहन के रुपए आपको यहाँ पे प्राप्त हो गए थे तो दोनों का हमने योग किया तो आया 15,80,694। इसी तरह रमन और राधिका के, तो रमन के यहाँ पे हैं आपके और राधिका के जो आपके प्राप्त हुए नीचे प्राप्त हुए, दोनों को योग कर देंगे तो 15,42,581 प्राप्त हुआ। और इन दोनों का जब हम अंतर प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 38,113 रुपये प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी के रुपयों का जो अंतर है वो आपका 38,113 है। यहीं तक आज आपकी क्लास रहेगी। अब आपको होमवर्क में कर लेना है, जो दिए गए सवाल हैं उन्हें आपको कॉपी में करना है और रफ में इन सवालों को दोबारा से लगाने का प्रयास ज़रूर करना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।